कंपाउंड इंटरेस्ट में अब आगे के क्वेश्चन हमारे क्या होंगे कि दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है, टाइम पीरियड 2 साल दिया है और कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट व सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 1 रुपये 50 पैसे है, ठीक है ना, 1.50 रुपये है। तो मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। अब आप समझिए कि जो दर है वो 5% है, समय हमारा 2 वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 रुपये 50 पैसे। तो फिर मूलधन कितना होगा, मूलधन हमारा कितना होगा, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको इसमें फाइंड आउट करना है, पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ लिखते हैं 1.5 इंटू 100⁻²। ठीक है ना, अभी फॉर्मूला बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या है इसका, और यहाँ पर आर लिख लेंगे, आर हमारे 5% है तो आर लिख लेंगे। अब इसको जरा डिवाइड करें, देखते हैं क्या होता है। 1.5 इंटू 100 अपॉन, और यहाँ पर क्या है हमारा 5 इंटू 5, डिवाइड करें, 5 दूनी 10, 0 का 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 का 0 20 हो जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना हो जाएगा, 420 गुणे 20 400, और 400 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चक्कू 60। ठीक है ना, पॉइंट कितने डिजिट के बाद में है हमारा, 1 के बाद में है, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा लेंगे तो बराबर आंसर कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ठीक है ना, कितना हो जाएगा हमारा, 600 रुपये। यानी कि 600 रुपये को अगर 5% वार्षिक दर से लगाया जाता है तो 2 साल के बाद में जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और जो हमारा साधारण ब्याज मिलेगा, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे पेपर्स में, आप उनको बहुत इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और देखें इसी क्रम में थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अभी मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको अंदाज़ा लग गया होगा ठीक है ना तो ठीक है, वरना मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या होगा। मान लेते हैं आर हमारी 12 होल 1/2 दी हुई है %, टाइम पीरियड हमारा 2 ही साल है और जो डिफरेंस है वो हमारा 150 रुपये है, 150 रुपये है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा फिर हमारा, लिखें हम तो मान लीजिए 150 गुणे 100 इंटू 100 अपॉन, देखिए 12.5% है ये, तो 12.5 को हम उसमें करते हैं तो 12 दूनी 24 1 25, तो क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 25/2। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 150 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 2 गुणे 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 25 गुणे 25। ठीक है ना, देखिए ये जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होगा हमारा ऊपर आ जाता है, जस्ट रेसिप्रोकल इसका हो गया, तो 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना 4, चक्कू 16 चक्कू 64, और 64 की जब हम 150 गुणे 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60, 0 यहाँ लग लेंगे, 15 चक्कू 60, 60 का 0, हासिल कितना लगेगा हमारा 6, 15 छक्का 90 और 9600 रुपये। तो कितना पैसा होगा वो 9600 रुपये। यदि वो पैसा 12.5% की रेट से लगाया जा रहा है और उसका डिफरेंस CI और SI का 150 रुपये है, तो वो पैसा मूलधन कितना होगा हमारा, कितना होगा 9600 रुपये। कितना होगा 9600 रुपये होगा।
चलिए इसका फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? चलिए इधर लिखता हूँ, कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूँ फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी फॉर डिफरेंस, ठीक है ना, इट विल बी काउंटेड डी, ठीक है ना। डी आर तो हमारी पता ही है, इंटू 100 पावर 2 अपॉन आर की पावर 2, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आर हमारी कितनी है, 10% है, टाइम पीरियड 3 साल है और डिफरेंस जो है हमारा 620 रुपये है। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? देखिए जो वो फॉर्मूला था ना, ये डी इंटू 100 पावर 2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब समय कितना होगा, 2 वर्ष, ठीक है ना। जब समय 2 वर्ष होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। पर अब यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड कितना है, देखिए चेंज है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर 3 है। तो जो 3 की कंडीशन होगी तो वहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको दूसरा फॉर्मूला है वो यूज़ करना होगा। चलिए वो फॉर्मूला बताता हूँ मैं। उससे पहले क्या लिखते हैं हम, मान लीजिए जो भी दिया हुआ है, तो हमारा रेट कितना है, 10% है, तो 10 इंटू 100 इंटू 100 3 बार लिख लेते हैं। और नीचे क्या करते हैं हम, 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस 10, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करें, देखिए 10 इंटू, सॉरी ये 10 नहीं, यहाँ पर होगा हमारा 620 होगा, 620 गुणे 100 या इंटू 100 करके 3 बार 100 कर लिया। फिर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 310। अब डिवाइड करें, देखिए 0 से 0 कट गया, 0 यहाँ कट गया, 31 इंटू 2 कर लेंगे तो 62 है, तो 2 हो जाएगा, 31 दूना 62 होता है। 100 से 100 काट दिया, बचता हमारा क्या है, देखिए 2 यहाँ पर है, 100 यहाँ है, 10,000, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000 क्या हो जाएगा, रुपए, ठीक है ना, 20,000 रुपये। यानी कि वो धन कितना होगा, वो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होगा, 20,000, जिस पर 3 साल के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो 620 रुपये होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो उस फॉर्मूले से नहीं, इससे सॉल्व होगा। थोड़ा सा इसमें और चेंज कर लें, एक क्वेश्चन और देख लें इसमें इसका, ठीक है ना। टाइम पीरियड या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और फिर फॉर्मूला बताते हैं कि क्या फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है ना। टाइम पीरियड हमारा इतना रहेगा, डिफरेंस थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है ना। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं 5% है, टाइम पीरियड हमारा उतना है, और यहाँ पे कितना 122 रुपये है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डी इंटू 100 की पावर 3 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर टाइम पीरियड 3 ईयर है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। उस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमको नहीं मिलेगा। तो डी कितनी है हमारी, 122 है, गुणे 100 3 बार लिखा हमने, अपॉन आर कितना है, 5% है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 गुणे 300 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। आर कितनी है, जुड़ जाएगा, 305 हो जाएगा। डिवाइड करें इसको हम, तो डिवाइड करके देखें जरा, देखिए 25 चक्कू 100, ये कट गया, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, ठीक, 5 दूनी 10, 0 20 हो गया। 61 2 जा 122 होता है, 2 हो जाएगा।
अब देखिए कितना हमारा हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, 160, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2, कितना हो गया 16,000, ठीक है ना। वो पैसा कितना है हमारा 16,000 रुपये है। अगर हम 16,000 रुपये लगाते हैं तो 3 साल के बाद में जो हमको CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, और अगर उसी पैसे पे हमको साधारण ब्याज मिल रहा है तो उसमें डिफरेंस कितना होगा 122 रुपये का। कुल डिफरेंस कितना होगा 122 रुपये का। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी हैं आप सॉल्व करिएगा, और साथ साथ में ही अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में ही आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन कल करेंगे हम, कल फाइनल करेंगे, कल सारा जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हम ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो कल की क्लास मिस मत करिएगा।